हेलो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे मेष लग्न की। पिछले एपिसोड में हमने बताया था कि कुंडली के प्रथम भाव में, जो कुंडली का प्रथम भाव है, इसको हम लग्न बोलते हैं, लग्न भाव बोलते हैं। और इसमें जो राशि होती है वो राशि लग्न मानी जाती है। जैसे यहां पर 1 नंबर लिखा है, यह प्रथम भाव है, लग्न भाव। इसमें नंबर लिखा है 1 मतलब मेष राशि है इसमें। तो इस कुंडली में जो लग्न है वो मेष है। अगर यहां 2 नंबर लिखा होता तो 2 नंबर है वृष राशि का, तो इस कुंडली में वृष लग्न होती। अगर 3 नंबर लिखा होगा तो मिथुन राशि यानी मिथुन लग्न। 4 नंबर लिखा होगा तो कर्क लग्न। 5 नंबर लिखा होगा तो सिंह लग्न। तो ये सब हम पिछले एपिसोड में बता चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे मेष लग्न की। जब कुंडली के प्रथम भाव में, लग्न भाव में मेष राशि होती है, तो ऐसे जातकों का लग्न मेष लग्न होता है। और मेष राशि का स्वामी है मंगल। इसलिए मेष लग्न वालों का जो लग्नेश है, लग्नेश मतलब लग्न का ईश, ठीक है, लग्न का ईश मतलब लग्न का देवता मान लीजिए, तो उसको बोलते हैं लग्नेश, लग्न का स्वामी। तो मेष लग्न वालों का लग्नेश मंगल होता है, यानी वो मंगल के प्रभाव क्षेत्र में होते हैं। मंगल एक क्रूर ग्रह है, पाप ग्रह है, क्रूर ग्रह है। तो मंगल से प्रभावित जो लोग होते हैं, चाहे उनका लग्न मंगल से प्रभावित हो, या उनका भाग्येश हो, या पंचमेश हो, या दशमेश भी हो, तो ऐसे लोग, या उनका चंद्रमा मेष राशि में बैठा हो, राशि उनकी मेष हो, या फिर सूर्य मेष राशि में बैठा हो, तो ऐसे जातकों पे मंगल का प्रभाव रहता है। और मंगल के प्रभाव वाले लोग बड़ा साहसी, वीर टाइप के होते हैं। ऐसे लोग पुलिस में, मिलिट्री में आपको दिखाई देंगे। बहुत अच्छा मंगल बैठा होगा, राजयोग होगा, कहीं कुंडली में प्रबल राजयोग होगा, तो ऐसे लोग आईपीएस ऑफिसर बन जाएंगे। पुराने जमाने में हम देखते होंगे तो मंगल से प्रभावित व्यक्ति, अगर बहुत अच्छी स्थिति है ग्रहों की, तो सेनापति बन जाते थे। तो ये जो मेष लग्न है, ये मंगल के स्वामित्व वाली लग्न है। ऐसे लोग बहुत ज्यादा थुल मोटे नहीं होते हैं, ऐसे लोग पतले होते हैं, गर्दन उनकी लंबी रहती है। ऐसे लोगों के जो मंगल के प्रभाव में रहते हैं, मेष लग्न वाले लोग, ऐसे लोगों के बाल घुंघराले होते हैं और हार्ड होते हैं, कड़े होते हैं, आंखें गोल रहती हैं। स्वभाव इनका बड़ा जुझारू, संघर्ष करने वाला रहता है, जिसको हम आम भाषा में झगड़ालू भी बोल देते हैं। ऐसे लोग बड़े दृढ़ प्रतिज्ञा वाले होते हैं, दृढ़ निश्चय वाले होते हैं। तो ऐसे लोगों में थोड़ा सा गुरूर भी आ जाता है, घमंड जिसको हम बोल देते हैं। अब चूंकि मंगल के स्वामित्व में है, मंगल के प्रभाव में है, तो ऐसे लोग किसी से डरते वरते नहीं है, बड़े क्रांतिकारी टाइप के होते हैं। तो ऐसे लोग स्पष्ट वक्ता भी होते हैं, बड़े साहसी होते हैं। और ऐसे लोग किसी भी चीज को अधिकार पूर्वक लेने में जिनकी वो रहती है, छीनने में जिनकी प्रवृत्ति रहती है किसी भी चीज को, कि छीन कर लेना अपना हक। ऐसे लोग बड़े मेहनती होते हैं, बड़े कर्मठ होते हैं, और बड़े मेधावी भी होते हैं। ऐसे लोग बड़े निर्भय, बड़ा हिम्मत वाले होते हैं, किसी से डरते वरते नहीं है। और जो डरते नहीं है, निर्भय होते हैं, वो संकोच तो उनके मन में होता ही नहीं है। तो ऐसे लोग जो मंगल के प्रभाव में रहते हैं, मेष लग्न के लोग बड़े स्वतंत्रता प्रिय होते हैं। उनको डिस्टर्बेंस पसंद नहीं है, कोई उनके में काम में दखलंदाजी करे, बार बार ची ची पी पी करे, नहीं, वो जो कर रहे हैं वो करने दिया जाए उनको, ऐसे उनका रहता है। लेकिन ऐसे लोग उदार भी होते हैं। जो छोटा तबका है, नीचे के लोग हैं, वो ऐसे लोगों पे थोड़ी दया भी करते हैं, उदार भी रहते हैं। और ऐसे लोग, मंगल चूंकि एक स्वामित्व देता है, एक आगे बढ़ने की प्रबल इच्छा देता है, संघर्ष करने की इच्छा देता है, तो ऐसे लोग उच्च पद पे पहुंचने की बड़ी कोशिश करते हैं। उच्च पदाभिलाषी बोलते हैं जिनको, जिनकी कोशिश रहती है कि हम ऊंचे से ऊंचे बढ़ें, आगे से आगे निकलें, सबसे आगे निकलें। और ऐसे लोगों की लेकिन संपत्ति स्थिर नहीं रहती है। ऐसे लोग यात्रा प्रिय रहते हैं। यात्रा प्रिय ये जो मेष लग्न है, ये वास्तव में चर लग्न है।
अभी हम बात करेंगे अभी इसमें बाद में चर लग्न की। तो मेष जो है चर लग्न है। चर लग्न मतलब ऐसे लोग जातक जो हैं वो यात्रा प्रेमी रहते हैं, उनका काम धंधा भी ऐसा होगा जो घूमने फिरने वाला होगा, ठीक है ना। तो एक जगह स्थिर नहीं बैठेंगे। जैसे दुकानदार है, वो दुकान कर लिया, पता चला 20 साल की उम्र में दुकान करी और 80 साल की उम्र तक वहीं बैठा है एक ही जगह पर, वो स्थिर लग्न वाले लोगों के लक्षण है। तो ये एक चर लग्न है, इसके लोग यात्रा प्रिय होते हैं। और ऐसे लोग अल्पाहारी होते हैं, बहुत ज्यादा भरपेट नहीं खाते हैं। भरपेट मतलब थौन भर के, उनके कभी मोटे मोटे थुलथुल नहीं मिलेंगे। और ऐसे लोग सफाई पसंद होते हैं, बड़े कठोर, ऐसे कठोर हार्ड टास्क मास्टर माने जाते हैं ऐसे लोग। लग्न जिनकी मेष होगी या चंद्र राशि मेष होगी या वृश्चिक भी हो सकती है, या फिर सूर्य राशि जहां सूर्य बैठा है वो मेष या वृश्चिक हो सकती है, या फिर लग्न में मंगल बैठा हो, या चंद्रमा के साथ मंगल बैठ गया हो, या फिर सूर्य के साथ मंगल बैठा हो। तो ऐसे लोग जिन पे मंगल का प्रभाव रहता है, तो वो पुलिस में, मिलिट्री में जुझारू, लड़ने वाले, झगड़ालू, और अगर ये कहीं नीच का हो जाए और कुछ नीच ग्रहों का वो मिल जाए तो ऐसे लोग चोर डकैत भी हो जाते हैं। इसमें जो मेष लग्न है, इसमें सबसे ज्यादा जो फेवरेबल ग्रह है वो सूर्य रहता है। इसमें देखेंगे मेष लग्न होने पे पंचम भाव में सिंह राशि है, 1 2 3 4 5। तो पंचम भाव जो है इसमें प्रबल रहता है मेष राशि के, मेष लग्न वालों के लिए। तो सूर्य सबसे फेवरेबल ग्रह रहता है इसमें। और नंबर 2 पे जो फेवरेबल रहता है वो बृहस्पति रहता है। बृहस्पति वैसे यहां 2 भावों का स्वामी है, 9वें भाव का धनु राशि जिसका स्वामी बृहस्पति है, और इधर मीन राशि जिसका स्वामी बृहस्पति है। तो यहां मीन राशि 12वें स्थान में है। 12वां स्थान चूंकि व्यय भाव है तो कोई बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन 9वां स्थान चूंकि भाग्य भाव है, बृहस्पति भाग्य भाव का स्वामी है, इसलिए सूर्य के बाद दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा फेवरेबल ग्रह इसमें मेष लग्न वालों में बृहस्पति रहता है। वैसे तो दशम भाव बड़ा अच्छा भाव माना जाता है, इसका स्वामी शनि है, तो शनि भी फेवरेबल होना चाहिए। लेकिन शनि चूंकि 11वें भाव का स्वामी भी है, और महर्षि पाराशर के हिसाब से अगर शनि दशम और एकादश दोनों स्थानों का स्वामी हो जाए तो फिर वो राजयोग कारक नहीं रहता है, उतना फायदा नहीं करता है। वास्तव में इस कुंडली में, मेष लग्नी कुंडली में देखा जाए तो भाग्येश और राजेश यानी भाग्य भाव का स्वामी और दशम भाव का स्वामी अगर एक साथ बैठ जाएं दशम भाव में तो राजयोग बना देंगे। सपोज यहां पे शनि और बृहस्पति एक साथ बैठ जाएं तो राजयोग कारक हो जाते हैं, लेकिन मेष राशि वालों के लिए नहीं होंगे, मेष लग्न वालों के लिए नहीं होंगे। कारण ये शनि यहां पे एकादश भाव का स्वामी भी है, तो इसलिए उतना फायदा नहीं देगा। बृहस्पति और शनि की युति जो है वो मेष लग्न वालों के लिए हितकर नहीं मानी जाती है। मेष लग्न की कुंडली में मंगल जो है लग्न का स्वामी है, शरीर का है, और मंगल ही यहां अष्टमेश है, यानी मृत्यु भाव का स्वामी भी है, आयु भाव का स्वामी भी है। ठीक है, वास्तव में ये मंगल बहुत नुकसानदायक होना चाहिए, लेकिन लग्नेश कभी भी मार्केश नहीं होता है। जो लग्न भाव का स्वामी है, लग्न का जो स्वामी है, लग्न है मेष लग्न, इसका स्वामी मंगल है, लग्नेश कभी मार्केश नहीं होता है। तो इसलिए लग्न कभी मृत्युदाता नहीं बनता है, लग्न का स्वामी कभी मृत्यु नहीं देता है। तो इसलिए मंगल यहां पर अष्टमेश होने के बाद भी कभी मृत्यु कारक नहीं बनता है। तो ये इसमें एक मेन बात है। और इस मेष लग्न की कुंडली में अगर मार्केश कोई बनेगा तो शनि और बुध बनेंगे। बुध चूंकि तीसरे भाव का स्वामी है और छठे भाव का स्वामी है, दोनों ही भाव कोई अच्छे भाव नहीं माने जाते हैं अगर मृत्यु के और आयु के हिसाब से देखें, तो इसलिए ये दोनों ही भाव उतने अच्छे नहीं हैं। तो यहां पे बुध जो है मार्केश होता है और शनि मार्केश होता है, मृत्यु कारक ये 2 ही ग्रह होते हैं। अब यह है कि मेष लग्न या कोई भी लग्न, उसका कितना प्रभाव हमारे जीवन पे होगा। ऐसा नहीं कि सारा जीवन लग्न के हिसाब से ही चलता है, पूरा जीवन
कुछ चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, मिश्रण होता है। 12 राशियां हैं, 9 ग्रह हैं, लग्न के 12 स्थान हैं, कौन सा ग्रह कहां बैठा होगा, बहुत सारे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस बनते हैं। तो किसी एक ग्रह से या एक लग्न से या एक राशि से हम नहीं बता सकते पूरे व्यक्तित्व को। तो उसके लिए बहुत सारी चीजें हैं। लग्न कौन सी है, चंद्र राशि कौन सी है, सूर्य की राशि कौन सी है, नवांश कुंडली क्या कह रही है, कौन सा ग्रह कहां बैठा है, लग्नेश पे किस किस का प्रभाव है, बहुत सारी चीजों का कॉम्बिनेशन मिलकर जो रिजल्टेंट आता है उससे पूरे व्यक्तित्व का, पूरे जीवन का हम भविष्यवाणी कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो अभी हम केवल लग्न की बात कर रहे हैं। तो लग्न कितना बलवान होगा वो किन चीजों पे निर्भर करेगा। तो सबसे पहली बात तो यह है कि ये जो लग्न का स्वामी है, तो लग्न का स्वामी क्या है, ये लग्न कैसी है और उसमें ग्रह कौन से बैठे हैं। अगर यहां पे शुभ ग्रह बैठे हैं तो लग्न मजबूत है, बली है और शुभ मानी जाएगी। अगर यहां अशुभ ग्रह बैठे हैं, पाप ग्रह बैठे हैं, तो लग्न पे थोड़ा शुभत्व तो कम हो जाता है, उसका लग्न थोड़ी अशुभग्रस्त हो जाती है। और उसके बाद लग्न पर दृष्टि किन किन ग्रहों की है। अच्छे ग्रहों की दृष्टि है। अगर लग्नेश कहीं भी बैठकर लग्न को देखता है तो लग्न को मजबूती प्रदान करता है। जैसे मेष लग्न में मंगल कहीं से भी लग्न को देखेगा तो मेष लग्न को मजबूत करेगा। या अगर शुभ ग्रह कहीं से भी बैठकर, अगर इस स्थान में शुभ ग्रह हैं तो सीधा लग्न को 7वीं दृष्टि से देखेंगे तो लग्न को शुभत्व प्राप्त होगा, मजबूती प्राप्त होगी। मंगल अगर इस लग्न को यहां से बैठकर देखेगा तो भी लग्न, मेष लग्न मजबूत हो जाएगी। मंगल कहीं से भी, मंगल की दृष्टि 7वीं दृष्टि है, 4थी दृष्टि है और 8वीं दृष्टि है। तो मंगल अगर यहां बैठा होगा तो भी इसको दृष्टि देगा। मंगल यहां बैठा होगा तो भी, तो यहां मंगल अगर बैठा है तो भी लग्न को देखेगा। यहां मंगल अगर बैठा है तो भी लग्न को देखेगा। और अगर यहां बैठा है, यहां भी अगर मंगल बैठा है तो भी 8वीं दृष्टि से लग्न को देखेगा। ऐसे ही जो शुभ ग्रह हैं वो अगर लग्न को देखेंगे कहीं से भी तो लग्न शुभत्व को प्राप्त होगी, मजबूत होगी। और अगर पाप ग्रह देखेंगे तो लग्न का प्रभाव जो है थोड़ा सा कम हो जाता है। पाप ग्रहों का प्रभाव लग्न पे है, यानी जिन जिन ग्रहों की दृष्टि लग्न पे होगी उन ग्रहों का प्रभाव लग्न पर पड़ेगा। उसके बाद है कि लग्नेश यानी लग्न का स्वामी, यानी मेष लग्न। तो मेष राशि का स्वामी मंगल, तो मंगल अगर उच्च का बैठा है तो लग्न मजबूत हो जाती है। लग्नेश अगर नीच का बैठा है तो लग्न कमजोर हो जाती है। तो लग्नेश जो है मंगल है, मंगल उच्च का कहां होगा, तो मंगल उच्च का होता है 10वीं राशि में, मकर राशि में। तो यहां अगर मंगल बैठा है तो मंगल उच्च का है। मेष लग्न के लिए अगर 10वें स्थान में, यानी 10वीं राशि में और 10वें स्थान में मंगल बैठा है तो मंगल उच्च का है और लग्न को प्रबल करता है। वही मंगल अगर यहां बैठ गया है तो यहां मंगल बैठा हुआ नीच का मंगल है। यहां बैठ का मंगल लग्न को कमजोर करता है, नीच का मंगल है। तो लग्नेश पर किस किस ग्रह की दृष्टि है। लग्नेश यानी मंगल कहीं भी कुंडली में बैठा होगा, किसी भी भाव में, अगर इसके ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो लग्नेश मजबूत होता है। लग्नेश मजबूत होता है तो लग्न मजबूत होती है, लग्न प्रबल होती है। तो ये सब चीजें हैं जो लग्न को शुभत्व या अशुभत्व प्रदान करती हैं, या मजबूत करती हैं या कमजोर करती हैं। इसके बाद अब है कि मेष लग्न के जातकों को किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो मेष लग्न के जातकों को पहले तो प्रॉपर नींद लेनी चाहिए। कम सोने से उनको बहुत तरह की परेशानियां, बीमारियां खड़ी हो सकती हैं, तो उनको नींद पूरी लेनी चाहिए। दूसरा है, इनको अपने दिमाग का, मस्तिष्क का ध्यान रखना चाहिए। तो कारण क्या है कि मंगल जो है ये
रक्त विकारों का कारक भी है। ये मंगल अगर गड़बड़ कर जाए तो बीपी भी बढ़ा देता है, ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है। ये रक्त विकार, रक्त से जुड़ी हुई बीमारियां देता है। तो अगर बीपी बढ़ाता है तो माइंड पे उसका असर जाता है। तो इसलिए माइंड का, मस्तिष्क का ध्यान रखना चाहिए और ऐसे लोगों को व्यायाम खूब करना चाहिए और स्वच्छ वायु इनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखेंगे तो इनका शरीर स्वस्थ रहेगा। अगले एपिसोड में हम लोग वृष लग्न की बात करेंगे। वृष लग्न के जातक कैसे होंगे, ठीक है, उनका शरीर कैसा होगा, उनकी नेचर कैसी होगी, उनका व्यवहार कैसा होगा, सब उनके गुण, उनकी बात करेंगे। और वृष लग्न का स्वामी है, वृष राशि का स्वामी है शुक्र, तो वृष लग्न वाले शुक्र के प्रभाव में रहते हैं, तो शुक्र ग्रह के प्रभाव का भी जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें और लगातार सारे एपिसोड देखें, तो फिर आप ज्योतिष सीख पाएंगे, अपनी कुंडली देख पाएंगे, दूसरों की कुंडली देख पाएंगे, भविष्यवाणियां कर पाएंगे। निरंतर हमारे साथ बने रहिए और पूरे एपिसोड देखिए। पूरा एपिसोड देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा।